हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ चर्चा किए थे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हमने बताया था आप लोग को। वी यूज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। और क्या था आपका, वी कैन ऑल्सो यूज दिस टेंस फॉर अदर काइंड्स ऑफ टेम्पोररी सिचुएशंस इवन इफ द एक्शन इज नॉट हैपनिंग एट दिस मोमेंट। अब हम इसके फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। इस टेंस का फॉर्मेशन क्या था आपका, सब्जेक्ट, इसके बाद में आपका एक वी वर्ब देना है, मतलब एम इज आर में से कोई भी एक। इसके बाद में आपका वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म देना है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करना है। मतलब जो भी वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी ऐड करने से वह वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आप सबको फिर से एक बार ये टेबल याद कराते हैं। देखिए ये जो क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा बी वर्ब यूज होगा। आप लोग फिर से एक बार देखिए। आई के साथ एम होगा, वी के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा, यू के साथ आर होगा, ही सी नाउन जो भी हो ऐसा ईज होगा, और डे के साथ हमेशा आर होगा। ये टेबल आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर क्या है, दीपक रीड डोंट डिस्टर्ब हिम। अब क्या है आपका जो ये रीड है ये आपका वर्ब है। इस वर्ब को इस सेंटेंस में सही तरीके से यूज करना है। देखिए ये क्या है, दीपक है, रीड है, डोंट डिस्टर्ब हिम। मतलब क्या हो रहा है इधर, डोंट डिस्टर्ब हिम मतलब उसे डिस्टर्ब करना माना है, अभी उसे डिस्टर्ब करना माना है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्वियसली कोई काम कर रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव पर है। उसका जो भी काम है, वो जो भी कर रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, आपको ये माइंड पर सेट कर लेना है। आपको जब भी डोंट डिस्टर्ब हिम ऐसा कोई भी आपको दिखाई दे तो हमेशा ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही होगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, दीपक क्या है आपका, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं। इसीलिए हमें इधर क्या करना है, इज लिखना है, और ये रीड का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है उसे देना है। ये हो गया आपका इसका सही आंसर, मतलब दीपक इज रीडिंग डोंट डिस्टर्ब हिम। अब ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 की ओर। 2 में क्या है देखिए, नोबॉडी नो वेयर शी लिव्स। अब क्या है इधर, ये नोबॉडी नो वेयर शी लिव्स, ये कौन सा टेंस है आपको देखिए, ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पर नहीं है, ठीक है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पर नहीं है, सिंपल प्रेजेंट पर है। तब क्या होगा इधर, ये जो नोबॉडी है ये आपका थर्ड पर्सन है कि नहीं। तो क्या होगा आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर होने से हम लोग को एक बात याद रखना है, जब भी प्रेजेंट टेंस पर, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब के साथ हमेशा हमें एस या ईएस ऐड करना है। तो क्या होगा इधर, ये नो जो है ये नोस होगा, ठीक है, ये नोस। अब ये बिल्कुल सही हो गया, नोबॉडी नोस वेयर शी लिव्स। समझ में आया आप लोग को। तो चलिए नंबर 3 की ओर। इधर क्या है देखिए, नंबर 3 में शी ऑफन कम हियर, ठीक है, शी ऑफन कम हियर। अब ये जो ऑफन वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये आपका मतलब कंटिन्यूएटिंग, जो मतलब क्या होता है, हमेशा, ठीक है, हमेशा की तरह, मतलब रोज की तरह, ऐसा मतलब हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात हो रहा है इधर। सी ऑफन कम्स हियर, इसका मतलब ये हैबिचुअल एक्शन की तरह है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो हमें क्या करना है, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस पर लेना है, ठीक है। तो देखिए सी ऑफन कम हियर, ये सी जो है आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के साथ हमें क्या करना है,
एस ऐड कर देना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या करेंगे इसे COMES कम्स, सी ऑफन कम्स हियर। ये अब बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो नंबर 4 की ओर चलिए। क्या है 4 में देखिए, लुक आई रीड ए बुक रिटन बाय चेतन भगत। अब इधर क्या है, आपको जो ये लुक है, ठीक है, इससे आपको ये टेंस को पता करना है। मतलब देखने के लिए बोला गया है। मतलब आपको जब भी कोई कुछ चीज़ देखने के लिए बोलता है तो क्या होगा, वो जो वर्क है ना, वो वर्क हमेशा प्रोग्रेसिव पर रहता है। इसीलिए तो आपको देखने के लिए कहा गया है। ठीक है, मतलब ये जो आई रीड है, मतलब क्या है, इधर आई है, इधर रीड है, पढ़ना है। वो एक किताब पढ़ रहा है, उसे देखिए, ऐसा बात है। अगर हम लोग इसे अपनी भाषा में सोचे तो क्या है, कोई कुछ कर रहा है, हमें देखना है। मतलब उसने बोला है देखो हम कुछ कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी क्या हुआ, आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पर ही है। ये जो रीड है, पढ़ने का काम है, वो प्रोग्रेसिव पर है, कंटिन्यूएटिंग है, चल रहा है। ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। ये जब भी ये सेंटेंस बोलने के समय में उसका जो काम था वो काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो आई है, आई के बाद में हमें एक भी वर्ब पुट करना है एम, और ये रीड जो है इसका प्रोग्रेसिव फ्रॉम मतलब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है। तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए, लुक आई एम रीडिंग ए बुक रिटन बाय चेतन भगत। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ये अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। ये बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए नंबर 5 की ओर देखिए। क्या है, द बेबी स्लीप डोंट डिस्टर्ब इट। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, ये भी डोंट डिस्टर्ब इट, मतलब उसे डिस्टर्ब करना माना है, वो बेबी को डिस्टर्ब करना माना है। इसका मतलब क्या है, बेबी जो कर रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक कर रहा है। वो जो बेबी जो कर रहा है वो मतलब प्रोग्रेसिव पर है, कंटिन्यूएटिंग पर है, इसीलिए आपको उसे डिस्टर्ब करना माना है। तो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी डोंट डिस्टर्ब ऐसा कुछ डोंट दिखाई पड़ा तो आप लोग को समझ लेना है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर है। तो हमें इस वर्ब को सही करना है। कैसे, द बेबी आपका क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि नहीं। तो क्या होगा, इसके साथ द बेबी इज एक भी वर्ब पुट कर देना है फॉर्मेशन की तरह से। और ये स्लीप जो है इसका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम SLEEPING, मतलब वर्ब के साथ ING ऐड कर देना है, तब ये सही हो जाएगा। द बेबी इज स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब इट। ये अब बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो चलिए नंबर 6 की ओर। 6 में देखिए क्या है, द मून मूव राउंड द अर्थ। ठीक है, द मून मूव राउंड द अर्थ, इसका मतलब क्या है, द मून आपको पता है, राउंड द अर्थ पता है कि नहीं। ये मूव जो है ये वर्ब है, इस वर्ब को, ये मूव जो वर्ब है इसे सही करना है। अब देखिए, द मून मूव राउंड द अर्थ, ये तो आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है कि नहीं। ये सही बात है कि हमारे अर्थ के चारों ओर हमारा जो सैटेलाइट मून है वो मूव करता है। ये तो सही बात है कि नहीं। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तब तो क्या करना है हमें, द मून आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये मूव के साथ हमें क्या करना है, एस ऐड कर देना है, MOVES मूव्स राउंड द अर्थ। अब ये सही हो गया। देखिए, द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ये बिल्कुल अब सही हो गया। ठीक है, चलिए नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्या है, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, मतलब इधर क्या है, एवरी मॉर्निंग, मतलब ये क्या हुआ, आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया। ये रोज़ाना सुबह का काम है। ठीक है, चाय लेना रोज़ाना सुबह का काम है, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। जब भी कोई हैबिचुअल एक्शन होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट
इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस पर होता है, तब इधर टेक जो वर्ब है, ये टेक वर्ब को क्या करना है, हमें सही करना है। तो देखिए ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट पर है, तो क्या होगा, ये जो आई सब्जेक्ट है ये तो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो वर्ब यूज होता है उसमें हमें कोई कुछ करना नहीं है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हमें इस वर्ब पर क्या देना होता, एस एक ऐड कर देना होता, लेकिन इधर आई है तो इधर आपको सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को इधर से उठा देना है, तो ये सही हो जाएगा। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, इसमें कोई वर्ब का करेक्शन करना नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो नंबर 8 की ओर चलते हैं। नंबर 8 पर क्या है, देखिए, वेयर यू गो एट दिस मोमेंट। वेयर यू गो एट दिस मोमेंट, ये मतलब आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पर है। ठीक है, अब क्या करना है, वेयर इधर देखिए ये एट दिस मोमेंट है। एट दिस मोमेंट का मतलब क्या है आपको, अभी। ठीक है, अभी जो हो रहा है, एट दिस मोमेंट मतलब जो भी काम हो रहा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एट दिस मोमेंट पर वो चल रहा है, तो क्या होगा आपका, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इधर वेयर है, इसके बाद में जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का आगे हमें क्या देना है, ये जो यू है, यू का आगे हमें क्या देना है, एक बी वर्ब देना है। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये देखिए WHERE, वेयर क्या करना है आपको, आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग एट दिस मोमेंट। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग एट दिस मोमेंट। अब ये सही हो गया, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये वर्ब सही कैसे होगा, इधर आर पुट करना है और ये जो वर्ब है, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मैसेज करना। दूसरी क्लास पर फिर मैं मिलता हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।